ठीक है, राइट। जैसे आप जानते हैं कि मैंने वी हैड अधिकार के बारे में हम सीख रहे हैं ये महीना, और अ, आज हम सीखेंगे कि अधिकार के साथ सामर्थ्य, अथॉरिटी विथ पावर, ये दोनों का साथ में होना बहुत जरूरी है। अधिकार अकेला काफी नहीं है, सामर्थ अकेला काफी नहीं है। अधिकार और सामर्थ दोनों का साथ में होना बहुत जरूरी है, और एक विश्वासी के लिए ये जरूरी है कि इस बात को हम समझें कि अधिकार भी जरूरी है कि आप यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के दाहिने हाथ में आप बैठे हैं। आप सारी प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के ऊपर आप बैठे हैं। यीशु मसीह का नाम आपके पास है। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा आप में रहता है। ये सब होने के बावजूद आपको सामर्थ की जरूरत है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अधिकार भी हमें जरूरत है, उसके साथ सामर्थ भी हमें जरूरी है। वी हैव अथॉरिटी, उसके साथ जो हमने एक्सूजिया, जो सबसे पहला टीचिंग ये महीने का मैंने आपसे कहा कि सौंपा हुआ अधिकार, कि परमेश्वर ने हमें अधिकार सौंपा है, उसके साथ सामर्थ भी बहुत जरूरी। और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जरूरी है। इस वचन को हम देखें, लूका 4 उसके 36 में लिखा है, यीशु मसीह जब मंदिर में थे, यहूदियों के मंदिर में थे, उन्होंने दुष्टात्माओं को निकाला, और दुष्टात्माओं को निकालने के बाद कुछ लोगों ने कहा, लूका 4 के 36 में, लूक 4:36 में कहा, इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बात करके कहने लगे, ये कैसा वचन है कि वो अधिकार और सामर्थ के साथ, वेरी पावरफुल, वो अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वो निकल जाती है। वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें ये नहीं लिखा है कि वो अधिकार के साथ, सिर्फ अधिकार के साथ नहीं, पर अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है। उसका मतलब क्या है कि देखिए, हमने सीखा था कि अधिकार बोलता है। जब आपके पास अधिकार है, जैसे वो सूबेदार ने कहा था कि मेरे पास अधिकार है, मैं बोलता हूं, जो बोलता हूं वो होता है, तो उसके साथ सामर्थ भी बहुत जरूरी है। और लोगों ने यीशु मसीह के बारे में कहा कि इसके पास केवल अधिकार ही नहीं है, इसके पास सामर्थ भी है, क्योंकि अधिकार और सामर्थ के साथ ये अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है। मतलब वो बोलता है अशुद्ध आत्मा निकल, और वो निकल जाती हैं। कई बार विश्वासियों में ऐसा होता है, और मेरे साथ भी हुआ है, शायद आपके साथ भी हुआ होगा, कि आप दुष्टात्माओं को आप आज्ञा देते हैं कि निकल, और वो जाती नहीं है। प्रेज़ गॉड। आप अधिकार है आपके पास, आप बोल रहे हैं कि यीशु के नाम से निकल, और वो निकलती नहीं है। इट डज नॉट गो। क्योंकि यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि अधिकार काफी नहीं है। अधिकार जरूरी है, लेकिन अधिकार के साथ सामर्थ होना எத்தனை भी। மணிக்கு உனக்கு சாப்பாடு இருக்கணும்பா? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है कि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। प्रेज गॉड। एक और वचन को देखिए, मत्ती 12 उसका 28। इसमें यीशु मसीह कुछ रहस्य को बता रहे, शेयरिंग सम सीक्रेट्स, वेरी इंटरेस्टिंग। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा के सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंचा। मतलब उसने दुष्टात्माओं को सिर्फ आज्ञा से नहीं निकाला, जो जो हमने सीखा कि अधिकार आज्ञा देता है। उसने कहा दुष्टात्माओं से निकलो, और दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। और फिर बाद में वो हमें बताता है कि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं। मतलब मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं कि दुष्ट आत्मा निकलो, जो जरूरी है, लेकिन पवित्र आत्मा के सहायता के साथ
दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। तो अधिकार और सामर्थ, क्योंकि सामर्थ पवित्र आत्मा से आता है। द पावर कम्स फ्रॉम द होली स्पिरिट। अधिकार आपके पास हो सकता है, लेकिन अगर सामर्थ नहीं है तो वो दुष्ट आत्मा कहीं पर भी नहीं जाएगा। अधिकार आपके पास है और आप बीमारी को बोल सकते हैं कि निकलो यीशु के नाम से, लेकिन अगर उसके पीछे सामर्थ नहीं है तो वो बीमारी से कभी आप आजाद नहीं होंगे। बिकॉज पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यीशु मसीह ने आज्ञा दिया कि दुष्टात्मा निकले, और यहां पर यीशु मसीह बोल रहा है कि मैंने पवित्र आत्मा की सहायता से, दिस वर्स इज सो पावरफुल, मैंने पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकाला। मतलब वो शक्ति जिसने दुष्टात्मा को उठाकर फेंका वो पवित्र आत्मा था। प्रेज गॉड। भले यीशु मसीह ने आज्ञा दिया कि शैतान निकल, लेकिन वो शैतान को निकाल कर फेंकने वाली ताकत पवित्र आत्मा थी। आमीन। मतलब पवित्र आत्मा के साथ अगर आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा के साथ आपका रिश्ता मजबूत नहीं है, अच्छा नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, आप आज्ञा दे सकते हैं लेकिन सामर्थ वहां पर नहीं होगा। प्रेज गॉड। आमीन। इसलिए अधिकार और सामर्थ दोनों जरूरी है। जब हम अधिकार के बारे में सीख रहे हैं, सामर्थ बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर इट्स नॉट गुड। अभी अगले वचन को देखिए, लूका 9 उसके 1 में लिखा है, फिर उसने, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और सब बीमारियों को दूर करने की सामर्थ भी दिया और अधिकार भी दिया। सिर्फ अधिकार देते तो ठीक नहीं होता, अधिकार के साथ आपको सामर्थ देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सामर्थ के बिना अधिकार अधूरा है। प्रेज गॉड। क्योंकि वो फोर्स नहीं रहेगा, वो निकालने वाली ताकत नहीं रहेगी। प्रेज गॉड। ओके। तो जब यीशु मसीह ने चेलों को दुष्टात्माओं को निकालने के लिए और बीमारी को चंगा करने के लिए सिर्फ अधिकार नहीं दिया, he didn't just give them authority, he gave them authority and power। उसने अधिकार दिया, अधिकार के साथ उसने सामर्थ्य भी दिया, क्योंकि ये बहुत बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने, एक बार यीशु मसीह मंदिर में गए, उसने दुष्टात्मा से कहा कि निकलो यीशु के नाम से। उसने कहा निकलो। प्रेज गॉड। जो भी वो करता वो पिता के नाम से करता। उसने कहा दुष्टात्मा से कि निकलो, और बाद में यीशु ने हमसे कहा कि मैंने पवित्र आत्मा की मदद से किया। प्रेज गॉड। वेरी इंटरेस्टिंग की। नंबर 1, अथॉरिटी विदाउट पावर इज एन एम्बैरेसमेंट। अथॉरिटी विदाउट पावर इज एन एम्बैरेसमेंट। सामर्थ्य के बिना अधिकार शर्मिंदगी है। प्रेज गॉड। क्योंकि आप अधिकार है, आप सोचिए, आप बोल रहे हैं दुष्टात्मा निकल, निकल, मैं बोल रहा हूं, वापस बोल रहा हूं निकल, और दुष्टात्मा जा ही नहीं रहा है, क्योंकि अधिकार तो है आपके पास, सामर्थ्य नहीं है, वो फोर्स नहीं, वो निकालने वाली ताकत नहीं है। तो क्या हो जाता है, दुष्टात्माओं के लिए हम एंटरटेनमेंट हो जाते हैं। मतलब हम दुष्टात्माओं का मनोरंजन कर रहे हैं। हम जैसे हम किसी के ऊपर हाथ रखते हैं, हम बोल रहे हैं कि चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, और वो चंगे ही नहीं होते हैं, वो वैसे के वैसे ही है। देयर इज नो चेंज इन देम। अधिकार तो है लेकिन साथ में सामर्थ्य नहीं है। और जब अधिकार का आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आपको बैकअप करने के लिए वो पावर नहीं है, तो वो पूरा मतलब शर्म से हमारा मुंह झुक जाएगा। प्रेज गॉड। क्योंकि हम अधिकार के साथ हम दुष्टात्मा को आज्ञा तो कर रहे हैं, क्योंकि यीशु ने, हम बोलते हैं कि यीशु ने दुष्टात्मा को आज्ञा दिया, हम दुष्टात्मा को आज्ञा देते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा वाला जो पार्ट है अगर वो मजबूत नहीं है तो आज्ञा तो हम दे देंगे, सामर्थ वहां पर दिखेगा नहीं कुछ। और सामर्थ अगर दिखेगा नहीं तो इट विल बी एन एम्बैरेसमेंट फॉर अस। प्रेज गॉड। सामर्थ बहुत जरूरी है। पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बिना सामर्थ के आप बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो भी शैतान ने बाधाएं आपके सामने रखी हैं, प्रेज गॉड, उस बाधाओं के आगे जाने के लिए आपको सामर्थ की जरूरत है। यू नीड द पावर ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें ये चीज जानना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सामर्थ के बिना अधिकार शर्मिंदगी है। आमीन। अधिकार काफी नहीं है, अधिकार है हमारे पास लेकिन अधिकार काफी नहीं है। अधिकार के साथ सामर्थ होना जरूरी है। दो विश्वासी, मैंने कई बार ये उदाहरण दिया है, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है,
दो विश्वासी चल रहे हैं साथ में, उन्होंने एक व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति में दुष्टात्मा है। प्रेज गॉड। एक विश्वासी जाता है, उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रख के बोलता है, दुष्टात्मा मैं तुझे बोल रहा हूं, यीशु के नाम से निकल। और वो अभी भी दुष्टात्मा किधर नहीं जा रहा है, दुष्टात्मा वही का वही है। बोलते हैं नहीं नहीं हुआ नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो ये दुष्टात्मा, और जोर से चिल्ला रहा है, दुष्टात्मा निकल यीशु के नाम से। और दुष्टात्मा वही का वही है। प्रेज गॉड। और अभी दूसरा विश्वासी, वो पहला विश्वासी थक गया, बोलता मैं चिल्ला चिल्ला कर मेरे पास ताकत नहीं है अभी, और आप आ जाइए। दूसरा विश्वासी आता है, दूसरा विश्वासी अपने हाथ को उसके ऊपर रखता है और धीमी आवाज में बोलता है, शैतान निकल यीशु के नाम से। और शैतान निकल जाता है, शैतान भाग जाता है। और सवाल ये आता है कि दोनों के पास अधिकार है, दोनों ने एक ही शब्द को कहा, फिर एक की आवाज को सुनकर दुष्टात्मा वही का वही था, दूसरे की आवाज को सुनकर दुष्टात्मा निकल गया। द डिफरेंस इज पावर। दोनों के पास अधिकार है, दोनों यीशु मसीह के दाहिने हाथ में बैठे हुए हैं, दोनों दोनों के अंदर पवित्र आत्मा रहता है, दोनों के पास यीशु का नाम है। लेकिन एक का सुन के दुष्टात्मा हंसता है उसके ऊपर, दूसरे के उपस्थिति में दुष्टात्मा कांपने लगता है और उसके उंगली दिखाने से दुष्टात्मा भाग जाती है। क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज पावर। प्रेज गॉड। फर्क सामर्थ में है। और अधिकार जब आप इस्तेमाल करते हैं, सामर्थ होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर हम शैतान के सामने एक मजाक बन के रह जाएंगे। प्रेज गॉड। क्योंकि सामर्थ के बिना अधिकार शर्मिंदगी है। नाउ लुक एट दिस वर्सेस, ओके। एफिसियों 6 उसका 12, ये सारे टीचिंग्स यूट्यूब में है। मेक इट अ पॉइंट। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो चीज आज मैं आपको सिखा रहा हूं एक बार में आपको नहीं मिलने वाला है सब। यू विल नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग आई एम टेलिंग यू टुडे। आपको ये प्रचारकों को वापस देखना है। यू मस्ट सी इट अगेन। आज का ये प्रचार अगर आप एक ही बार आज के दिन देखेंगे और कभी नहीं देखेंगे, जो पवित्र आत्मा ने इस प्रचार में रखा है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आज आपको थोड़ा 5-10% मिल जाएगा, लेकिन 90% जो प्रकाशन, जो वजन प्रभु ने इस प्रचार में दिया है, वो आपको बार बार देखने से ही प्राप्त होगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं इन सबको यूट्यूब में डालने का, कि आप इन चीजों को वापस सुनिए, इन चीजों को वापस सुनिए, इन चीजों को वापस सुनिए। आते जाते उठते बैठते घर पे आप लगा दीजिए, सुनिए जब तक ये आपके अंदर ना घुस जाए। बिकॉज फर्स्ट टाइम नोबडी गेट्स एवरीथिंग। एक बार में किसी को नहीं मिलता। नोबडी गेट्स इट। यू हैव टू, आई हैव टू हियर इट अगेन एंड अगेन। मुझे सुनना है वापस, क्योंकि एक बार में सब कुछ सबको नहीं मिलता। प्रेज गॉड। हमें बार बार परमेश्वर का वचन सुनने से और सुनने से और सुनने से विश्वास आता है। प्रेज गॉड। आमेन। तो मैंने आपसे कहा पॉइंट नंबर 1 याद रखिए, सामर्थ के बगैर अधिकार शर्मिंदगी है। मतलब हम वो बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है शैतान के सामने, बीमारियों के सामने। प्रेज गॉड। एफिसियों 6 के 12 में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मतलब सामर्थ की क्यों जरूरत है आपको? व्हाई यू नीड पावर, ये मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि हम एक मलयुद्ध में हैं। प्रेज। और मलयुद्ध ये शैतान को हराने के लिए नहीं है, मैंने आपको सिखाया है। शैतान को हराने के लिए नहीं, क्योंकि शैतान को यीशु मसीह ने हरा दिया। जो प्रधान अधिकारियां, संसार के हाकिमों, दुष्टता की आत्मिक सेना, इन सबको यीशु ने हरा कर आपके पांवों के नीचे कर दिया है। लेकिन शैतान के बारे में एक चीज याद रखिए, वो घमंड से भरा हुआ है। उसको आप बोलेंगे ना तू हारा हुआ है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपकी बोली पर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो घमंड से भरा हुआ है। वो पूरा कोशिश करेगा आपके सर के ऊपर चढ़ने के लिए, वो पूरा कोशिश करेगा आपके ऊपर बीमारी डालने के लिए, वो पूरा कोशिश करेगा आपके घर को तोड़ने के लिए। क्योंकि आप बोल रहे हैं वो हारा हुआ है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो हारा हुआ है बोल के वो आपके पैर के नीचे जाके बैठेगा। उसको सामर्थ की जरूरत है, क्योंकि वो सामर्थ
It takes power to keep Satan in his position. सामर्थ की जरूरत है ताकि आप शैतान को उसके जगह पर रखें। प्रेज गॉड। क्योंकि हम इन लोगों से हम मलयुद्ध कर रहे हैं, हम शैतानी ताकतों से हम मलयुद्ध कर रहे हैं, उनको हराने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम जीतने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह ने उन्हें हरा दिया, यीशु मसीह ने हमें विजय दे दिया। हमें सामर्थ की जरूरत क्यों है? ताकि हम शैतान को उसके जगह पर रखें। क्योंकि शैतान हमेशा कोशिश करता है, देखिए वो हारा हुआ है, फिर आपके ऊपर बीमारी क्यों डाल रहा है? हो अगर हारा हुआ है, अपने हार को वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो पैर के नीचे क्यों नहीं जाके बैठता? ही कांट, ही इज फुल ऑफ प्राइड। वो घमंड से भरा हुआ है, और क्योंकि वो घमंड से भरा हुआ है, वो ऐसा बताने का कोशिश करेगा कि वो जीता हुआ है, कि आप हारे हुए हैं। दैट्स व्हाई नॉलेज इज सो इंपॉर्टेंट। वो आपको बताने की कोशिश करेगा कि वो जीता हुआ है, आप हारे हुए हैं, और आपको वो छोड़ेगा नहीं, वो ऐसा आपको बताने की कोशिश करेगा। प्रेज गॉड। और उसको ये बोलकर काफी नहीं है कि शैतान नीचे जाके बैठो, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं उसके पीछे सामर्थ होना जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने दुष्टात्माओं को पवित्र आत्मा की सहायता से, उसने ये नहीं कहा कि मैंने दुष्टात्माओं को सिर्फ बोलकर भगाया, मैंने दुष्टात्माओं के खिलाफ मैंने बोला, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भगाया। प्रेज गॉड। इट टेक्स पावर। सामर्थ की जरूरत है। कहां पर भी है आप, जो भी चीज आप कर रहे हैं, ये जो सेनाएं हैं, ये जो अंधकार के हाकिम हैं, ये हमारे खिलाफ, हमारे विरुद्ध में, हमारे ऊपर ये लोग हमें दबाने का कोशिश करते हैं, और इन्हें बिना सामर्थ के आप झुका नहीं पाएंगे। प्रेज गॉड। बिना सामर्थ के इन्हें आप अपने पांव के नीचे रख नहीं पाएंगे। इसलिए हमें सामर्थ की जरूरत है। दैट्स व्हाई वी नीड पावर। और बिना सामर्थ के अगर आप शैतान को कहेंगे कि मेरे पैर के नीचे जा, शैतान हंसेगा आपके ऊपर और मेरे ऊपर। प्रेज गॉड। हम उसको सिर्फ क्योंकि मैंने आपसे कहा, अधिकार अगर आपके पास है, उसके साथ अगर सामर्थ नहीं है, हम शैतान के लिए जोक हैं। हम शैतान का मनोरंजन कर रहे हैं। The only thing Satan respects is power. Praise God. एक ही चीज का शैतान आदर करता है, वो है सामर्थ। क्योंकि वो घमंड से भरा हुआ है। उसको बोलकर कि तू पैर के नीचे जा, जो जरूरी है, उसके साथ अगर सामर्थ होगा, वो सामर्थ उसको आपके पैर के नीचे रखेगा। बिकॉज द ओनली थिंग दैट कीप्स हिम डाउन इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। ग्लोरी। नाउ भजन संहिता 66 उसके 3 को देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर से कहो कि तेरे काम क्या ही भयानक हैं, तेरे महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। It's a very powerful verse. Because of the greatness of your power, your enemies will submit to you. Praise God. The enemies don't submit because they are defeated. They submit because of power. Praise God. शत्रु इसीलिए अधीन नहीं होता क्योंकि वो हारा हुआ है, वो इसीलिए अधीन होता है क्योंकि हमारे पास सामर्थ है। उसको जगह में रखना है हमें, या तो वो आपके सर के ऊपर चढ़ के बैठेगा, भले ही वो हारा हुआ है। कितने विश्वासी लोग हैं, आप सोचिए, उनके जीवनों को शैतान ने उथल पुथल इधर फुटबॉल की तरह खेलकर उनके जीवन में इतनी परेशानी लाया है। वो हारा हुआ है तो वो इतना कैसे कर सकता है? हाउ कैन ही डू इट? अगर यीशु ने उसे हराया है तो इतना कुछ वो, क्योंकि वो घमंड से भरा हुआ है, वो अपने हार को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। सामर्थ की जरूरत है, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर के महासामर्थ के कारण उसके शत्रु घुटना टेकेंगे। उसके महान सामर्थ के कारण उसके शत्रु झुकेंगे। चापलूसी का मतलब है घुटना टेकना, चापलूसी का मतलब है झुकना। कैसे झुकते हैं दुश्मन? सामर्थ। सिर्फ अधिकार से नहीं, अधिकार जिसमें सामर्थ मिला हुआ है, उस सामर्थ के कारण शत्रु झुकते हैं, बीमारी झुकती है। किसके कारण? सामर्थ के कारण। प्रेज गॉड। जादू टोना, काला जादू कैसे झुकती हैं? सामर्थ के कारण। इट टेक्स पावर। प्रेज गॉड। वो घुटना टेकेंगे, सामर्थ के सामने घुटना टेकेंगे। एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि बीमारी हो,
शैतानी ताकतें हो, काला जादू हो, जादू टोना हो, परमेश्वर के सामर्थ के कारण वो आपके सामने घुटना टेकेंगे। इट टेक्स पावर, प्रेज गॉड। आइए आगे का वचन देखेंगे। पहला कुरिन्थी 4 उसके 20 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं है परंतु सामर्थ में है। It is such a powerful verse. For the kingdom of God is not in word, it's in power. तो एक एक व्यक्ति सोचिए, वो बीमारी के खिलाफ, शैतान के खिलाफ, उसके चैलेंजेस के खिलाफ वो शब्दों को बोल रहा है, वचनों को बोल रहा है, अधिकार को इस्तेमाल कर रहा है, जो बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर उसके साथ अगर सामर्थ्य नहीं है तो ही इज वेस्टिंग हिज टाइम, वो अपने समय को बर्बाद कर रहा है। तो जो भी आप कर रहे हैं, भले आप शैतान को भगा रहे हैं, या बीमारी के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, या दुष्ट आत्माओं को भगा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, याद रखिए बिना सामर्थ के वो नहीं होने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। प्रेज गॉड। वो बीमारी झुकेगी नहीं बिना सामर्थ के। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के महासामर्थ के कारण उसके दुश्मन घुटने टेकेंगे। प्रेज गॉड। वो बीमारी, वो दर्द, वो कमजोरी, वो काला जादू कब घुटना टेकेंगे? ऑफ कोर्स आपको अंगीकार करना है, ऑफ कोर्स आपको परमेश्वर के वचन को बोलना है, ऑफ कोर्स आपको शैतान को भगाना है, लेकिन उन सब के साथ सामर्थ होना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी, क्योंकि पूरा परमेश्वर का राज बातों में नहीं है। प्रेज गॉड। वो सामर्थ में है, इट्स इन पावर। क्योंकि हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, हमारा मलयुद्ध शैतानी ताकतों से है, और सामर्थ की जरूरत है ताकि आप इन ताकतों को हराए नहीं, क्योंकि ये हारे हुए हैं, इनको अपने जगह पर रखिए। प्रेज गॉड। घमंड से भरे हुए हैं, हमेशा ऊपर आने की कोशिश करते हैं, वापस उनको अपने पाव के नीचे रखिए। प्रेज गॉड। सामर्थ की जरूरत है, यू नीड पावर। आमेन। क्रिश्चियनिटी इज अ जोक विदाउट पावर। प्रेज गॉड। मसीहत बिना सामर्थ के एक मजाक है। इट इज अ जोक। Praise God. Now, I'm being very honest with you. This is a little tough statement, but it is the truth. Christianity is a joke without power. Why we are different from others? Because of power. मसीहत बिना सामर्थ के एक मजाक है। Amen. और इसीलिए हम बाकी सबसे अलग हैं, because we have power. हमारे पास शक्ति है। We have power. Amen. And that is our distinguishing factor. Amen. Now, number 2. A believer must realize the need for power to live the Christ life. A believer must realize the need for power to live the Christ life. एक विश्वासी को मसीह का जीवन जीने के लिए सामर्थ की आवश्यकता का एहसास होना चाहिए। मतलब मैं एक विश्वासी हूं और मैं बोल रहा हूं, प्रभु मैं ये जीवन बिना सामर्थ के जी नहीं सकता। भले ही आपने मुझे ऑफिस में रखा है, या मैं बिजनेस कर रहा हूँ, या सेवकाई कर रहा हूँ, प्रभु जहां पर भी आपने मुझे रखा है, बिना सामर्थ के मैं नहीं कर सकता। प्रेज़ गॉड। मुझे सामर्थ की जरूरत है। कहां पर भी आपने मुझे रखा है, मुझे सामर्थ की जरूरत है, क्योंकि बिना सामर्थ के आप आगे जा नहीं पाएंगे। जो भी बाधाओं में आप फंसे हैं, जो भी लेवल में आप स्टक हो गए हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन के लिए दरवाजा खुले, आप चाहते हैं कि आपको चंगाई मिले, आप चाहते हैं कि शैतान का वो बोझ आपके ऊपर न रहे, वो सब के लिए आपको सामर्थ की जरूरत है। यू नीड द पावर ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। मसीहत एक मजाक है बिना सामर्थ के। क्रिश्चियनिटी इज अ जोक विदाउट पावर। यू नीड पावर। और ये सामर्थ जो है, ये कुछ पास्टर्स के लिए और कुछ प्रेरितों के लिए, और हम सब विश्वासी, हमें सामर्थ की जरूरत नहीं है। ये सब बड़े बड़े पास्टर, हर एक विश्वासी को सामर्थ में चलना है। एवरी बिलीवर मस्ट वॉक इन पावर। प्रेज गॉड। आमेन। और हमें ये चीज का एहसास होना चाहिए कि अगर बिना सामर्थ के आप मसीही जीवन जी रहे हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं परमेश्वर के राज के लिए, यू आर डूइंग नथिंग, क्योंकि बिना सामर्थ के आप कर नहीं पाएंगे। यू कांट डू इट। प्रेज गॉड। मैं आपको वापस बोल रहा हूं, बिना सामर्थ के अगर आप मसीही जीवन जी रहे हैं, आपका इंपैक्ट जीरो है। जीरो, कंप्लीट जीरो, बिग बिग जीरो। क्योंकि हमें मसीही जीवन जीने के लिए सामर्थ की जरूरत है। सामर्थ के बगैर हम जी नहीं सकते हैं। वी कांट लिव इट।
प्रेज गॉड। इसीलिए मैं ये जब हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं और जब हम परमेश्वर के वचन में बैठते हैं, हम बोल रहे हैं प्रभु हमें आपकी सामर्थ की जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह ने चेलों से कहा लूका की किताब में और प्रेरितों की किताब में, उसने कहा यरूशलेम में ही रुको जब तक तुम्हें सामर्थ नहीं मिलता। क्यों कहा? क्यों कहा कि रुको जब तक सामर्थ नहीं मिलता? क्यों? क्योंकि बिना सामर्थ के वो कुछ कर नहीं पाएंगे। बिना सामर्थ के वो परमेश्वर के राज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। विदाउट पावर क्रिश्चियनिटी इज यूजलेस। प्रेज गॉड। इसीलिए हर एक विश्वासी जो मुझे सुन रहे हैं और जो आज यहाँ पर आए हैं, यू नीड द पावर ऑफ गॉड। अपने मोहल्ले की तरह बदलना चाहते हैं, जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, आप ऊपर जाना चाहते हैं, वहां पर आप स्टेबल रहना चाहते हैं, सबके लिए आपको सामर्थ की जरूरत है। क्योंकि जिन फोर्सेस के खिलाफ आपका मलयुद्ध है, वे लोग सिर्फ बोली को सुनकर जाते नहीं है, उनको भगाना पड़ता है परमेश्वर के सामर्थ्य से। प्रेज गॉड, आमीन। जो तकलीफें आपके खिलाफ आती हैं, उनको ये इतना बोलना काफी नहीं है कि निकलो। वो निकलो के साथ पावर होना जरूरी है, नहीं तो कभी नहीं निकलेंगे। वो हंसेंगे हमारे ऊपर। प्रेज गॉड, आमीन। नाउ सी दिस, पौलुस ने कहा पहला थिस्सलुनीकियों 1:5 में, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्रात्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा, जैसे तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे। फर्स्ट पार्ट देखिए, जब हमने तुम्हें सुसमाचार बताया, ये सुसमाचार केवल वचन में नहीं आया। हाउ ब्यूटीफुल! ये सुसमाचार केवल वचन में नहीं आया, ये सुसमाचार सामर्थ के साथ आया। तो जितने लोग दूसरे को सुसमाचार सुनाते हैं, सुसमाचार सुनाना सिर्फ वचन का काम नहीं है, सिर्फ बोली का काम नहीं है, क्योंकि सुसमाचार सुनाना वचन के साथ सामर्थ होना जरूरी है। क्योंकि बिना सामर्थ के उस अविश्वासी के मन को जिस शैतान ने पकड़ के रखा है, और वो शैतान आपके शब्दों से नहीं जाएगा, वो शैतान वो शब्दों में जो सामर्थ है उससे जाएगा। प्रेज गॉड। इसीलिए पौलुस बोलता है कि जब हमने सुसमाचार सुनाया, सिर्फ शब्दों में नहीं सुनाया। प्रेज गॉड। पौलुस जानता है कि सामर्थ का क्या जगह है, कि परमेश्वर अगर आज बातों में नहीं है, परमेश्वर अगर आज सामर्थ में है, इट्स इन पावर, इट टेक्स पावर। सामर्थ की जरूरत है, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही, केवल वचन में नहीं, पर सामर्थ के साथ आया। इसलिए ये लोग ने विश्वास किया, नहीं तो विश्वास नहीं करते, वो कभी नहीं विश्वास करते। यू नीड पावर। सुसमाचार सुनाने में सामर्थ लगता है, सुसमाचार जीने में सामर्थ लगता है, चंगाई में आने के लिए सामर्थ लगता है, चंगाई में रहने के लिए सामर्थ लगता है, अगले स्तर में जाने के लिए सामर्थ लगता है, अगले स्तर में रहने के लिए सामर्थ लगता है, प्रॉस्पेरिटी में जाने के लिए सामर्थ लगता है, प्रॉस्पेरिटी में रहने के लिए सामर्थ लगता है। बिना सामर्थ के परमेश्वर का राज चलता ही नहीं है। प्रेज गॉड। आई एम टेलिंग यू व्हाई पावर इज इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। ओके, नेक्स्ट वर्स, रोमी 15 उसका 19। पौलुस के शब्दों को देखिए, और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ से, प्रेज गॉड, और पवित्र आत्मा के सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए, यहां तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इलुरिकुस तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। पौलुस बोल रहा है कि जब मैंने सुसमाचार का प्रचार किया, सामर्थ से किया, बिकॉज इट टेक्स पावर। और आप सोच रहे हैं कि आप एक विश्वासी हैं, परमेश्वर ने आपको सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार दिया है, जिम्मेदारी दिया है, और पौलुस बोल रहा है कि मैंने जब भी सुसमाचार प्रचार किया, सामर्थ के साथ किया, सिर्फ शब्दों में नहीं, सामर्थ के पास, सामर्थ के साथ, बिकॉज इट टेक्स पावर। प्रेज गॉड। एक और वचन को देखिए, पहला कोरिन्थी 2 उसका 4, उसमें पौलुस बोल रहा है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था।
प्रेज गॉड। वो इस बात पे गौर नहीं कर रहा था कि कौन से बोलूं, कैसे घुमा के बोलूं, थोड़ा मस्का लगा के बोलूं, थोड़ा अच्छे से बोलूं, वो सब बोला प्रभु पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मेरे पास, आप उस व्यक्ति को छुएंगे। दैट्स ऑल इट्स नीडेड। प्रेज गॉड। कई बार हम सामर्थ को छोड़ देते हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारा वचन ऐसा होना चाहिए, हमारा प्रचार ऐसा होना चाहिए, लोगों को अच्छा लगना चाहिए, उस पर टच होना चाहिए। नहीं, फोकस है कि सामर्थ के ऊपर। प्रेज गॉड। अगर सामर्थ है तो ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं है। आमीन। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। देखिए पौलुस, यीशु मसीह, पतरस, स्टीफन, जो विश्वास और सामर्थ से भरा हुआ सबसे पहला मार्टियर ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हमारे ये सब जानते थे कि सामर्थ का क्या जगह है। मतलब वो लोग मानते थे कि सामर्थ के बिना क्या मसीहत, मसीहत है ही नहीं, सामर्थ के बगैर कोई मसीहत है ही नहीं। प्रेज गॉड। हमें सामर्थ की जरूरत है। एंड आई एम टेलिंग यू, हमें, आप जितने लोग हैं, भले आप वर्शिप में हैं, भले आप इवेंजलिज्म में हैं, भले आप सुसमाचार प्रचार करते हैं, भले आप बिजनेस करते हैं, आप पढ़ रहे हैं, और आप कहां पर दुनिया की किसी भी कोने में हैं, या कौन से भी काम को आप कर रहे हैं, आपको सामर्थ की जरूरत है। प्रेज गॉड। सामर्थ सिर्फ उनके लिए नहीं जो प्रचारक हैं, हर एक विश्वासी को सामर्थ की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ प्रचारकों का मलयुद्ध दुष्ट आत्माओं से नहीं है, हर एक विश्वासी का मलयुद्ध दुष्ट आत्माओं से है। उसको बिना सामर्थ के आप उसके जगह में आप रखेंगे कैसे? जब वो आपके परिवार के ऊपर आक्रमण करेगा, जब वो आपके घर को तोड़ने का कोशिश करेगा, बिना सामर्थ के आप कैसे रख पाएंगे उसको नीचे? आप नहीं कर पाएंगे। यू नीड पावर। प्रेज गॉड। जब आपके शरीर के ऊपर वो हमला करता है, आप क्या करेंगे? आप रोते हुए बैठेंगे कि आप अपने अधिकार को सामर्थ के साथ इस्तेमाल करके आप उसे अपने जगह में, उस बीमारी को अपने जगह में रखेंगे आप? प्रेज गॉड। यू नीड पावर। और पौलुस हमें बता रहा है कि जब भी मैंने प्रचार किया, जब भी मैं जिया हूं, परमेश्वर के सामर्थ से मैंने किया है। प्रेज गॉड। नाउ नंबर 3, आई हैव 4 पॉइंट्स। Number 3, you have all of God's power in you because the Holy Spirit is in you. इसे ध्यान से लिखिए। You have all of God's power in you because the Holy Spirit is in you. आप में परमेश्वर की सारी सामर्थ है क्योंकि पवित्र आत्मा आप में है। प्रेज गॉड। सामर्थ स्वर्ग में नहीं है, सामर्थ स्कॉटलैंड में नहीं है, सामर्थ आपके अंदर है। राइट नाउ इट्स इन, पूरा सामर्थ। प्रेज गॉड। जो लोग बोलते हैं डबल पोर्शन, ट्रिपल पोर्शन, वो सब प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, वो पुराने नियम की प्रार्थना है। नए नियम में सारा सामर्थ आपके अंदर है, पूरा सामर्थ इसीलिए आपके अंदर है क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। ही इज द पावर ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा परमेश्वर का सामर्थ है, एज अ पर्सनैलिटी। पवित्र आत्मा परमेश्वर का सामर्थ को दर्शाता है। होली स्पिरिट रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ गॉड। और जिस दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आया, उस दिन परमेश्वर का पूरा सामर्थ, प्रेज गॉड, परमेश्वर का पूरा सामर्थ आपके अंदर है। तो आपको स्वर्ग की तरफ देखने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। आप अपने अंदर देख सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का पूरा सामर्थ अभी इसी वक्त आपके अंदर है। इट इज राइट देयर इन यू। प्रेज गॉड। वो सामर्थ जो दुष्टात्माओं को निकालता है, वो सामर्थ जो बीमारी को धक्के देकर आपके शरीर से बाहर निकालता है, वही सामर्थ जो आपको गरीबी से बाहर लेके आके प्रॉस्पेरिटी में खड़ा करता है और प्रॉस्पेरिटी में रखता है, वो सामर्थ वो आपके अंदर है। इट इज इन यू राइट दिस मोमेंट। प्रेज गॉड। क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। एफिसियों की प्रार्थना देखिए। ये प्रार्थना पौलुस एफेसुस की कलीसिया के लिए कर रहा है, और एफेसुस की कलीसिया के लिए मतलब सारे विश्वासियों के लिए कर रहा है। और उसके शब्दों को ध्यान से देखिए, वो विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है, जो मैं विश्वास करता हूं कि आप भी कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज कीजिए। एफिसियो 1 उसका 16 से लेके 23, हर दिन उसको पर्सनलाइज करके अपने लिए और अपने परिवार के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए। एफिसियो प्रेयर स्कूल में भी उन चीजों को मैं बताने वाला हूं। एफिसियो 1 के 18 में पौलुस बोल रहा है कलीसिया के लिए, और
तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि तीन चीज जान लो, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम तीन चीज को जानो। सबसे पहला, तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में, नंबर 2, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। मतलब आपको बुलाया गया है, उस बुलाहट को आप पहचाने। नंबर 2, आपको एक मीरास, इनहेरिटेंस मिला है, उस इनहेरिटेंस को आप पहचाने। देखिए, प्रार्थना ये नहीं है कि आपको बुलाहट मिल जाए, बुलाहट मिल जाए, बुलाहट मिल जाए, नहीं। प्रार्थना ये है कि आपको बुलाहट मिली है, अभी आपकी आंखें खुल जाए कि आप उस बुलाहट को पहचाने। आपको प्रार्थना ये नहीं है कि आपको मिरास मिल जाए, मिरास आपको मिली है। प्रार्थना ये है कि आपकी आंखें खुल जाए कि आप जाने कि वो मिरास कितनी बड़ी है। प्रेज गॉड। एंड नंबर 3, तीसरा चीज क्या है, तीसरे कौन सी चीज को हम जाने। हमारी आंखें ज्योतिमय क्या चीज को जानने के लिए हो, कि उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसके शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, उसको मरे हुए में से जिलाकर अपने दाहिनी ओर बैठा दिया। वो सामर्थ, प्रेज गॉड। मतलब वो ये प्रार्थना नहीं कर रहा है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें सामर्थ दे दे, सामर्थ दे दे, सामर्थ दे दे, सामर्थ दे दे, प्रभु सामर्थ दे दे। और प्रार्थना सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन वो सही प्रार्थना नहीं है, क्योंकि पौलुस ने ये प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु आप विश्वासियों को सामर्थ दीजिए। पौलुस ने यह प्रार्थना किया कि प्रभु जो सामर्थ उनके अंदर है उसकी महानता विश्वासी जाने। तो हमारी भी प्रार्थना वो होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना ये नहीं होना चाहिए, लॉर्ड गिव मी पावर, गिव मी पावर, गिव मी पावर लॉर्ड। दैट्स इग्नोरेंट प्रेयर। आपके पास सामर्थ है, जब आपने नया जन्म पाया आपके अंदर सामर्थ है, तो प्रार्थना ये है कि प्रभु मेरे आंखों को तो खोल कि वो सामर्थ कितना बड़ा है, कितना महान है, वो सामर्थ कितनी शक्तिशाली है, आप मुझे बताइए। रेवलेशन, प्रकाशन जरूरी है। प्रेज गॉड। और फिर वो हमें इलस्ट्रेट करता है कि वो सामर्थ इतनी शक्तिशाली है कि यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाकर उस सामर्थ ने परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा दिया। सब प्रकार की प्रधानता, प्रभुता, अधिकार और सामर्थ और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में लिया जाएगा पर आने वाले लोक में भी बैठाया है। दैट्स द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर। प्रेज गॉड। वही पौलुस ने कहा कि जब मैं प्रचार करता हूं, मैं सामर्थ से बातें करता हूं। और वो सामर्थ पौलुस को मिला कहां से? जब पौलुस का नया जन्म हुआ, वो सामर्थ उसके अंदर है, और उसने उस सामर्थ पर मनन किया, सामर्थ पर गौर किया, और वो सामर्थ पर चल रहा है। और मैंने आपसे कहा, आप एक विश्वासी हैं, और बिना सामर्थ के मसीहत एक मजाक है, एक एम्बैरेसमेंट है। आपको मसीही जीवन आप जीना चाहते हैं, आपको सामर्थ की जरूरत है। यू मस्ट हैव पावर। प्रेज गॉड। और वो पावर कहां पर है? वो पावर आपके अंदर है। इट्स इन यू, क्योंकि आप मसीह में हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। Amen. All of God's power is in you. परमेश्वर का पूरा सामर्थ आपके अंदर है, और वो इतना महान है कि आपका माइंड उसको ग्रास्प नहीं कर सकता। प्रेज गॉड। इसलिए पौलुस प्रार्थना करते हैं कि इनको आत्मा में आप समझाइए, क्योंकि इतना बड़ा है कि लोग अपने मन से इसको समझ नहीं पाएंगे। प्रेज गॉड। आमेन। कि उसकी सामर्थ हम में, हमारी ओर नहीं है, हम में। इट्स अ रॉन्ग ट्रांसलेशन। उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करती है कितनी महान है। वो जो शब्द है सामर्थ, वो शब्द है डुनामिस। इसको याद रखिए, रिमेंबर दिस। वो जो शब्द है कि हम में वो सामर्थ, सामर्थ वो है यूनानी शब्द डुनामिस, डुनामिस। ओके। जहां से हमको शब्द मिलता है डायनामाइट। आपने देखा होगा पहाड़ में या पर्वत में, जब कुछ कुछ चीज को तोड़ना होता है वो डायनामाइट लगा देते हैं। और जब डायनामाइट लगा देते हैं तो वहां पर सोचिए, अगर रोड बनाना है या पहाड़ पर्वत में रॉकी जगह में अगर कुछ करना है, तो वो डायनामाइट लगा देते हैं और वो विस्फोट हो जाता है वहां पे, और फिर वो अपने काम को करते हैं। प्रेज गॉड।
जो यूनानी शब्द है जो पौलुस ने कहा कि वो सामर्थ जो तुम में है, और वो सामर्थ का यूनानी शब्द है डुनामिस, और डुनामिस का मतलब है मिराकुलस एक्सप्लोसिव पावर। उसका मतलब है चमत्कारी विस्फोटक शक्ति, चमत्कार करने की शक्ति। मतलब शैतान के राज में बीमारी, गरीबी, रोग, अशांति, श्राप, उनको विस्फोट करके उनको तबाह कर देने वाली शक्ति, वो शक्ति आपके अंदर है। यू हैव द डुनामिस ऑफ गॉड इन यू। प्रेज गॉड। परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर है। आमीन। इसीलिए यीशु मसीह एक मंदिर में जाते हैं, और यीशु मसीह के पास केवल अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं अधिकार अकेला काफी नहीं है, यीशु मसीह के पास सामर्थ भी है। और जब यीशु मसीह मंदिर में गए, और यीशु मसीह मंदिर में जैसे आते हैं, मंदिर में जो दुष्ट आत्माएं थी, वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, मंदिर के अंदर दुष्ट आत्माएं थी। प्रेज गॉड। मंदिर के अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी, यीशु मसीह ने उनसे कुछ कहा भी नहीं, और यीशु मसीह की उपस्थिति में वो हिलने लगे। प्रेज गॉड। मेनी टाइम इट हैपेंस। प्रेज गॉड। क्योंकि आप सामर्थ से इतने भरे हुए हैं, यू आर सो मच फुल ऑफ पावर, कि आपके रेडियस में जो दुष्टात्माएं हैं वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगी, वो मैनिफेस्ट करना चालू कर देंगे, क्योंकि आप जो सामर्थ में आप चल रहे हैं। प्रेज गॉड। आमीन। और वो चमत्कारी और विस्फोटक शक्ति है, जिससे चमत्कार उत्पन्न होते हैं, जिससे शैतानी ताकतें और शैतानी बोझ उठाकर फेंक दिए जाते हैं, जिससे बीमारी को जला दिया जाता है। प्रेज गॉड। वो ताकत, वो डुनामिस हर एक विश्वासी के अंदर है। इट इज इन यू राइट दिस मोमेंट। प्रेज गॉड। परमेश्वर का पूरा डुनामिस, परमेश्वर का पूरा डुनामिस, जिस दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आया, प्लीज गेट दिस, परमेश्वर का पूरा डुनामिस, पूरा सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा आज आपके अंदर है। आपको सामर्थ पाने के लिए किसी जगह में या तीसरे स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। सामर्थ आपके अंदर है। इट इज राइट नाउ इन यू। प्रेज गॉड। पूरा सामर्थ। वो बीमारी जो आपके शरीर में है, इट विल ओनली बाउ टू पावर। प्रेज गॉड। जो दुष्टात्माएं आपको तकलीफ दे रही हैं, जिन्होंने मानो आपको पकड़ के रखा है, आप आगे जाना चाहते हैं, आप आगे जा नहीं पा रहे हैं, इट्स लाइक समथिंग हैज हेल्ड यू। क्या चीज में झुकेंगी वो? इट टेक्स पावर। इट टेक्स पावर। प्रेज गॉड। आमेन। प्रेज गॉड। इट टेक्स पावर, डुनामिस। लेकिन वो शक्ति आपके अंदर है। इट्स इन यू। नाउ दिस इज माय लास्ट पॉइंट। प्लीज राइट दिस डाउन। प्रेयर, पावर एंड प्यूरिटी आर इनसेपरेबल। प्रार्थना, सामर्थ और पवित्रता अविभाज्य है। ये कुंजी है कि उस सामर्थ को आप कैसे आजाद करेंगे। दिस इज द की, कि आप उस कुंजी, ये वो कुंजी है जिससे आप सामर्थ को आजाद करेंगे। दिस इज हाउ यू गोइंग टू रिलीज पावर। भले ही वो डुनामिस आपके अंदर है, और वो चमत्कारी वाली शक्ति है, वो विस्फोटक वाली शक्ति है, वो किसी भी बोझ को उठा के आपके शरीर से फेंक सकती है। प्रेज लॉर्ड। किसी भी दरवाजे को वो खोल सकती है, लेकिन हर एक विश्वासी के लिए वो काम नहीं करेगा। ये उन्हीं विश्वासी के लिए काम करेगा जो प्रार्थना में समय बिताते हैं और जो पवित्र जीवन जीते हैं। दिस इज नॉट फॉर एवरी बिलीवर। डुनामिस इज नॉट फॉर एवरी बिलीवर। प्रेज गॉड। इसीलिए कई विश्वासी एम्बैरेसमेंट में जी रहे हैं। वो शैतान को भगाने का कोशिश करते हैं, शैतान किधर जाता नहीं है, उधर ही बैठ के हंस रहा है शैतान। प्रेज गॉड। वो बीमारी से बात कर रहे हैं, लेकिन बीमारी किधर हिल ही नहीं रहा है। प्रेज गॉड। क्यों? बिकॉज अधिकार काफी नहीं है, अधिकार के साथ सामर्थ होना जरूरी है, और वो सामर्थ आजाद होता है प्रार्थना में। दैट प्लेस ऑफ पावर इज द प्लेस ऑफ प्रेयर। प्रेज गॉड। प्रार्थना में वो जितने लोगों के बारे में आज हमने सीखा, चाहे वो पौलुस हो, यीशु मसीह हो, पतरस हो, आप जानते हैं ये सब प्रार्थना के लोग थे, या फिर वो दानियल हो, ये सब प्रार्थना के लोग थे। उनके उनके उन्नति को कोई रोक नहीं पाया, क्योंकि जैसे वो प्रार्थना में समय बिताते हैं,
और प्रार्थना में वो समय देते, प्रार्थना में वो समय बिताते, प्रार्थना में वो सामर्थ आजाद होता और इनको कोई भी रोक नहीं पाता। क्योंकि जो भी बाधाएं थी, जो भी तकलीफ थे, प्रार्थनाओं के द्वारा जो सामर्थ उनमें से आजाद होता, इट विल टेक देम फॉरवर्ड। वो उन्हें आगे लेकर जाता, अगर आगे रखता, उन्हें चंगाई में रखता। प्रेज गॉड। इसीलिए बहुत जरूरी है, अगर आप एक विश्वासी होने के नाते आप जानते हैं कि बिना सामर्थ के आप अपने जीवन को जी नहीं पाएंगे, मतलब आप में और संसार में कोई फर्क नहीं रहेगा। अगर आप में सामर्थ नहीं है, अगर आप सामर्थ में नहीं चल रहे हैं, तो आप और संसार में कोई फर्क नहीं है। प्रेज गॉड। अगर, क्योंकि सामर्थ है वो हमें अलग करता है, बिकॉज वी हैव पावर, और उस सामर्थ में हम चल रहे हैं। प्रेज गॉड। ये सिर्फ थियरी नहीं है, उस सामर्थ में हम चल रहे हैं। इनफैक्ट कुछ लोग आपको मिलेंगे जो आपसे बात करके वो बोलेंगे कि देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट यू। आपसे बात करके या आपसे मिलके देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट यू, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। दैट्स द पावर ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। और वो सामर्थ आता है प्रार्थना में, वो सामर्थ आता है पवित्रता में। एक विश्वासी जो अपने जीवन को पवित्र रखता है, एक ऐसा विश्वासी नहीं जो सांसारिक है, प्रेज गॉड, वो अपने समय को बर्बाद करने वाला, वो गलत चीजों को देखने वाला, गलत चीजों को करने वाला, गलत जगहों पर जाने वाला, ये एक विश्वासी जो पवित्रता में नहीं जीता। नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। एक विश्वासी जो पवित्रता में नहीं जीता, उसके जीवन में सामर्थ कभी भी काम नहीं करेगा। इट वोंट वर्क, इट विल नेवर वर्क। प्रेज गॉड। बिकॉज प्यूरिटी, पवित्रता और सामर्थ अविभाज्य है। आमीन। और आप चाहते हैं कि आप सामर्थ में चले, दो चीज आपके जीवन में दिखना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा सामर्थ आपके अंदर है, पूरा सामर्थ आपके अंदर है, और आप इस सामर्थ में चलना चाहते हैं, तो आपके जीवन में प्रार्थना दिखेगा। मतलब प्रार्थना में समय बिताने वाले व्यक्ति हैं आप, पवित्र आत्मा के साथ संगति करने वाले व्यक्ति हैं आप। और दूसरा, आपका जीवन पवित्र है। जो चीजों को आप देखते हैं, जो चीजों को आप बोलते हैं, जो चीजों को आप सोचते हैं, जैसे आपका जीवन शैली है, जिस प्रकार के आपके दोस्त लोग हैं, उसमें पवित्रता बहुत जरूरी है आपके लिए। प्रेज गॉड। पवित्रता का मतलब है, शमशोन के बारे में सोचिए, सैमसन, जब उसका जन्म हुआ, उसकी माता और पिता से कहा गया कि इसके बाल को कभी मत काटना, क्योंकि ये नाजरी होगा। नाजरी का मतलब ये परमेश्वर को सौंपा हुआ है, ये दूसरे बच्चों के समान नहीं है। इसके बाल को मत काटना, क्योंकि ये नासरी होगा, और नासरी का मतलब है ये परमेश्वर को सौंपा हुआ है। इसकी जीवन शैली अलग होगी, दूसरों की तरह नहीं होगी, क्योंकि ये परमेश्वर को सौंपा हुआ है। वैसे ही हर एक विश्वासी का जीवन होना चाहिए। हम सब एक तरफ से नासरी हैं, क्योंकि हम सब मसीह में हैं। प्रेज गॉड। हम सब एक तरह से, मैंने ये नहीं कहा कि हम सब नासरी हैं, एक तरफ से, एज एन एग्जाम्पल, हम सब मानो नासरी हैं, क्योंकि हम सब मसीह में हैं और हम सब परमेश्वर को सौंपे हुए हैं। वी आर डेडिकेटेड एंड कॉन्सेक्रेटेड टू गॉड। और हमारा जीवन संसार के लोगों की तरह नहीं है। अगर संसार के लोगों की तरह है, सामर्थ आपके जीवन में दिखेगा नहीं। इट वोंट बी सीन। प्रेज गॉड। सामर्थ में आप चलना चाहते हैं, आवर लाइफ इज डिफरेंट। हमारा जीवन, हमारा सोच, हमारे बोलने का तरीका, हमारे जीने का तरीका, हम जिन चीजों के पीछे जाते हैं, वो सब अलग है इस संसार से। इट इज डिफरेंट, क्योंकि हम पवित्र लोग हैं, हम परमेश्वर के निज प्रजा हैं। प्रेज गॉड। वी आर गॉड्स पीपल। हम परमेश्वर के लोग हैं। आमीन। वो हमारा है, हम उसके हैं। हम पवित्र हैं, हम अलग हैं। वी आर डिफरेंट। और इसीलिए हमारे अंदर सामर्थ काम करता है। दैट्स व्हाई पावर वर्क्स। इसीलिए ये हाथों से सामर्थ बहता है, इस शब्दों से सामर्थ बहता है, इस उपस्थिति से सामर्थ बहता है। प्रेज गॉड। क्योंकि ये एक ऐसा जीवन है जो परमेश्वर को सौंपा हुआ है। प्रेज गॉड। नासरी के समान ये जीवन परमेश्वर को सौंपा हुआ है। ये जीवन परमेश्वर के साथ संगति करने में ठान लिया गया है। प्रेज गॉड। और जब आप ऐसा फैसला करेंगे, आप उन विश्वासियों की तरह नहीं होना चाहते हैं जिनमें सामर्थ का भंडार है, लेकिन वो प्रार्थना में समय नहीं बिताते हैं, क्योंकि बहुत व्यस्त हैं।
वो पवित्रता में जीवन नहीं जीते हैं, क्योंकि वो किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहते हैं। दोस्त लोग क्या बोलेंगे, दोस्त लोग हंसेंगे तो क्या करेंगे, बॉस ऐसा बोलेगा तो क्या करेंगे। उन्होंने लोगों को ज्यादा बढ़ावा दिया है, प्रेज गॉड। लेकिन आप एक विश्वासी हैं और आप सामर्थ्य में चलना चाहते हैं, प्रार्थना और पवित्रता, जितना अधिक आप इन चीजों में हैं, उतना ज्यादा सामर्थ आप में से बहेगा। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि दो विश्वासी दुष्ट आत्माओं को देखते हैं। पहला विश्वासी 5 मिनट चिल्लाते रहता है, निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से, डिफरेंट वर्जन्स ट्राई करके, निकल यीशु के नाम से, लेकिन प्रार्थना नहीं है उसके जीवन में, इज टू बिजी, पवित्रता का जीवन नहीं है उसका, प्रेज गॉड। वो संसारिक विश्वासी है, प्रेज गॉड, संसार की तरह सोचता है, संसार की तरह बोलता है, वो अलग नहीं है, वो कॉमन है, सबकी तरह है। इसलिए उसको बैकअप नहीं है, सामर्थ का बैकअप नहीं है, इसलिए वो अधिकार के साथ बोलता है कि निकलो यीशु के नाम से। एंड इट इज अ टोटल शेम, इट इज अ टोटल एम्बैरेसमेंट, क्योंकि उसके पीछे बैकअप करने के लिए कुछ सामर्थ नहीं है, क्योंकि उसका जीवन ठीक नहीं है, परमेश्वर की नजर में उसका जीवन पवित्र नहीं है, उसमें मिलावट है। आप जानते हैं मिलावट, जिसमें संसार और विश्वासी थोड़ा मिल जाते हैं, थोड़ा सांसारिक तरीका, थोड़ा विश्वास का तरीका मिल जाता है, मिलावटी विश्वासी है वो। लेकिन दूसरा विश्वासी जो दुष्टात्माओं को देखता है और उसकी उपस्थिति में दुष्टात्माएं हिलती हैं, उसके हाथ बढ़ाने से दुष्टात्माएं भाग जाती हैं, ये वो विश्वासी है जो प्रार्थना उसकी जीवन शैली है। वो पवित्रता में जीवन को जीता है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों से उसका कुछ लेना देना नहीं है, परमेश्वर के सामने उसका जीवन पवित्र है। और क्योंकि उसका जीवन पवित्र है और क्योंकि उसका जीवन प्रार्थना में है, इसलिए सामर्थ उसमें से बहता है, प्रेज गॉड। जैसे आपका प्रार्थना और पवित्रता, मतलब परमेश्वर को सौंपा हुआ जीवन जैसा गंभीर होगा, उतना ज्यादा सामर्थ आप में से बहेगा, प्रेज गॉड। प्रोटेक्ट योर प्यूरिटी, अपने पवित्रता को और प्रार्थना को संभाल के रखिए, क्योंकि सामर्थ तभी बहेगा, क्योंकि अगर सामर्थ नहीं बहेगा तो हम में और अविश्वासियों में कुछ फर्क नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस, प्रेज गॉड। माय फाइनल वर्स, प्रेरितों का काम 1:8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे, प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने पहले उनसे कहा यरूशलेम के बाहर मत जाना, रुको, सामर्थ के लिए रुको। और एक बार सामर्थ आ गया, यीशु मसीह बोल रहा है अब जाओ यरूशलेम के बाहर, समारिया में जाओ, यहूदी में जाओ, पृथ्वी के कोने कोने में जाओ, क्योंकि अभी तुम्हें सामर्थ मिल गया है। और वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, इट इज शोइंग द होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, प्रेज गॉड। और इसीलिए मैंने आपसे कहा दो चीज, अगर आप सामर्थ्य में चलना चाहते हैं, आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, प्रेज गॉड। अगर आप सामर्थ्य में चलना चाहते हैं, सामर्थ comes from the Holy Spirit, पवित्र आत्मा, and he is परमेश्वर के पूरे सामर्थ्य को दर्शाने वाला व्यक्ति है पवित्र आत्मा। लेकिन वो पवित्र आत्मा है, वो गंदा आत्मा नहीं है। He is Holy Spirit, he is Holy Spirit, वो पवित्र आत्मा है। इसलिए आप पवित्रता में जीते हैं, क्योंकि वो पवित्र है। पवित्र आत्मा को काम करने के लिए पवित्रता बहुत जरूरी है, प्रेज गॉड। इसीलिए वो कई बार बहुत से विश्वासियों को इस्तेमाल नहीं कर पाता है, क्योंकि उनका जीवन पवित्र नहीं है, एंड दे नो इट। वो विश्वासी जानते हैं कि उनका जीवन पवित्र नहीं। मैं बोल रहा हूं आपके व्यक्तिगत जीवन में, दुनिया के सामने में हो या कमरे के अंदर हो, आर्थिक क्षेत्र में हो या बिजनेस फील्ड में हो, सेवकाई में हो या किसी कहां पर भी हो, परमेश्वर, लोगों का छोड़ दीजिए, प्रेज गॉड, लोगों के सामने दैट इज एक्टिंग। मैं बोल रहा हूं परमेश्वर के सामने आपका जीवन पवित्र रहे, क्योंकि जो व्यक्ति आपके अंदर है वो पवित्र आत्मा है, उसका सामर्थ्य बहने के लिए पवित्रता जरूरी है। जितना अधिक आप उसके करीब हैं, जिसे हम कहते हैं प्रार्थना, मैंने आपको प्रेयर स्कूल में सिखाया, कोइनोनिया मतलब पवित्र आत्मा के साथ संगति,
जितना आप उसके करीब हैं, जितना आप उससे मिले हुए हैं, प्रेज गॉड, उसके साथ आप एक हैं और आपका जीवन पवित्र है, उतना आपके जीवन से सामर्थ बहेगा। द पावर विल फ्लो। और ऐसा सामर्थ बहेगा कि दुष्ट आत्माएं आपकी उपस्थिति में हिलने लगेंगी। प्रेज गॉड, जहां पर भी आप जाएंगे, प्रेज गॉड, जिसके लिए आप प्रार्थना करेंगे, जिनके ऊपर आप हाथ रखेंगे, जिससे आप बातें करेंगे, वो सामर्थ आजाद होगा। और वो सामर्थ जब आजाद होगा, वो दूसरा व्यक्ति, उसमें कौन सा भी दुष्ट आत्मा का बोझ हो, वो कौन से भी जुए में वो फंसा है, वो आजाद हो जाएगा। ही विल बी फ्री। प्रेज गॉड, क्योंकि आप में पवित्र आत्मा का सामर्थ है, कि आपने पवित्र आत्मा का आदर किया, आप उसके साथ चलते हैं और आप पवित्रता में अपने आप को रखते हैं, लोगों के सामने नहीं। हमारा हिसाब किताब लोगों से नहीं है, हमारे जीवन का ऑडियंस एक ही है। प्रेज गॉड, हम जिस स्टेडियम में खेलते हैं उसमें एक ही ऑडियंस है, उसका नाम यीशु मसीह है। हम सिर्फ एक, वी लिव फॉर द ऑडियंस ऑफ वन, हम एक व्यक्ति के लिए जीते हैं, उसका नाम यीशु है। प्रेज गॉड, वो हमारा ऑडियंस है। उसके सामने हमारा जीवन ठीक है, उसके सामने हमारा जीवन पवित्र है, और उसके साथ हम एक हैं, और परमेश्वर का सामर्थ्य अलौकिक तरीके से हम में से बहता है। और आज मेरी प्रार्थना ये है कि जो सामर्थ आज आप में से बहती है, कि वो सामर्थ और बढ़े और बढ़े और बढ़े। जैसा नल से पानी आता है, प्रेज गॉड, लेकिन टंकी में बहुत पानी है और नल से पानी आता, वो पानी का बहाव और बढ़ने लगे, क्योंकि बहुत सारा सामर्थ आपके अंदर है। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, लेट्स प्रे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, लेट्स प्रे। आज जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आई वांट यू टू प्रे आल्सो। आई एम गोना टेक सम टाइम, ओके, मे बी 5 मिनट में हम खत्म करेंगे, बट आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू, जितने लोग मुझे, या यस, आई विल प्रे, आई विल प्रे। ओके, तो जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने आवाज को उठा के आप बोले कि प्रभु, मैं सामर्थ्य में चलना चाहता हूं। आई वांट टू वॉक इन पावर। मैं एक ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता वेयर आई एम अ पावरलेस क्रिश्चियन। आई डोंट वांट टू बी अ पावरलेस क्रिश्चियन, बिकॉज अ पावरलेस क्रिश्चियन इज अ जोक इन फ्रंट ऑफ द एनिमी। एक शक्तिहीन विश्वासी शैतान के सामने एक मजाक है। प्रेज गॉड, लॉर्ड, आई वांट टू वॉक इन पावर। मैं सामर्थ्य में चलना चाहता हूँ। और प्रभु, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मेरे आंखों को खोलिए, प्रेज गॉड, कि मैं इस सामर्थ को पहचान सकूं जो मेरे अंदर है। मैं आपके साथ एकता में चल सकूं, मैं पवित्रता में जीवन जी सकूं, ताकि जो सामर्थ मुझ में है वो बहने लगे। I want to walk in power. Let's take 2 minutes. आइए 2 मिनट लेंगे, and I want you to raise your voice. आप अपने मुंह को खोलकर आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, and then I'm going to pray. I'm going to pray कि हर कलीसिया में हर एक विश्वासी सामर्थ में चलने वाला विश्वासी हो। Everyone, हम लोग हिपोक्रिट्स नहीं है, हम लोग we are not, हम दिखावे विश्वासी नहीं हैं। हम लोगों के लिए नहीं जी रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। We're not concerned about our reputation. We are concerned about our character. Praise God. हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है। हम एक कपटी या पाखंडी विश्वासी नहीं हैं। We are genuine believers. हम genuine believers हैं। Praise God. और हम शक्ति रहित नहीं, हम सामर्थ में। We want to walk in power. We want to walk in power. आज आप प्रार्थना कीजिए। Let's pray. Everybody go ahead. Pray, lift up your voice and pray and ask God that you want to walk in power. You want to walk in power. आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके परिवार में, जहां पर भी आप हैं, you want to walk in power. Glory to God. Manto kosike de gra, likator mu shakata kalabru shike de gra, zo mandangle bru shakata ka. प्रभु, हम आपके सामर्थ में चलना चाहते हैं। Everybody lift up your voice, pray to God. Leta kosukorubu shakata lama ande greso kalabakashata ke de graga. Zokadang libro shakata kasata के libro usakata ramaha. प्रभु, जो सामर्थ हम में है वो सामर्थ में हम चलना चाहते हैं। We want to walk in power. यीशु मसीह सामर्थ में चला, पौलुस सामर्थ में चला, स्टीफनुस सामर्थ में चला। प्रभु, हम विश्वासी हैं,
हम मसीही हैं, हम आपके सामर्थ्य में चलना चाहते हैं। प्रभु आपने हमें सामर्थ्य दिया है, हम आपको धन्यवाद करते हैं, लेकिन उस बात से हम खुश नहीं हैं केवल, हम उस सामर्थ्य में चलना भी चाहते हैं, हम उस सामर्थ्य में चलना चाहते हैं। वी वांट टू वॉक इन दैट पावर टुडे। ओ लॉर्ड एम्पावर अस, आप हमें सहायता करें। होली स्पिरिट हेल्प्स अस, हेल्प्स अस, हेल्प अस टुडे। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े, हमारी आप सहायता करें। हेल्प अस टुडे, वी वांट टू वॉक इन पावर, वी वांट टू वॉक इन दिस पावर। आपके वचन में लिखा है परमेश्वर का राज बातों में नहीं सामर्थ्य में है। इट टेक्स पावर टू प्रोग्रेस, इट टेक्स पावर टू ओवरकम बैरियर्स, इट टेक्स पावर टू ओवरकम हिंड्रेंसेस। एंड फादर थैंक यू, हेल्प अस टुडे। पवित्र आत्मा हम में से हर एक की आप सहायता करें कि हम सामर्थ्य में चल सकें। हमारे शब्दों में सामर्थ, हमारे बोली में सामर्थ, हमारा पूरा शरीर सामर्थ का एक डब्बा हो जाए पिता। a tank of power, a vessel of power, glory to God। हमारे हाथों के रखने से वहां पर सामर्थ हो। हम शब्दों को जब वचन का अंगीकार करते हैं, वहां पर सामर्थ आजाद हो यीशु के नाम से। हमारे कलीसिया का बच्चा बच्चा, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, प्रभु कलीसिया के बच्चों से लेकर हम सब आपके सामर्थ में चलना चाहते हैं। प्रभु आपके वचन में लिखा है सिर्फ पत्रस सामर्थ में नहीं चला, सिर्फ यूहन्ना सामर्थ में नहीं चला, लेकिन स्टिफनुस जो खाना बांटता था, प्रभु कलीसिया में खाना बांटने का काम था उसका, वो भी सामर्थ में चला। आपके वचन में लिखा है कि खाना बांटने वाला आपके सामर्थ से भरा हुआ था। ओह ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। Thank you, Father. We give you praise. We give you praise today. Hallelujah. Mando kroshike de grasata la libra asata. Okay. Okay. We're going to pray for you. I'm going to pray for you now. Thank you, Lord. हम स्तुति के लिए भी प्रार्थना करेंगे. I just got a request. Praise God. We can switch off the recording.